हेलो, नमस्ते, कन्हाल चाल, कैसे छे तुम? दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड की वीडियो पर आप सभी का सपोर्ट देखकर हमें बेहद खुशी हुई। आपके ऐसे ही सपोर्ट की ज़रूरत हमें आज की नॉर्मल बातचीत पर ज़रूर पड़ेगी, जो कि उत्तराखंड के भू कानून पर है। यूं तो ये विषय हमेशा से चर्चा में था, लेकिन कई दिग्गजों ने अपने सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करके इस टॉपिक को उत्तराखंड में लगभग सभी तक पहुंचाया है। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्यों मांगे उत्तराखंड भू कानून। देखो, ये तो सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 1972 लैंड लॉ एक्ट सेक्शन 118 लागू है, जिसके तहत हिमाचल में बाहर का कोई भी व्यक्ति हिमाचल में जमीन खरीद नहीं सकता। सिर्फ कुछ केसेस में जमीन को लीज पे ले सकता है, और जिससे हिमाचल को कई फायदे भी हुए हैं दोस्तों, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या फिर हो कल्चरल। और कहीं ना कहीं हिमाचल की इकोनॉमी की प्रोग्रेस में भी इस भू कानून का काफ़ी प्रभाव है। वहीं उत्तराखंड में ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। उत्तराखंड 2000 में बना था, और उत्तराखंड में 2002 में भूमि कानून लाया गया था, जिसमें बाहर का व्यक्ति 500 मीटर तक ही लैंड को परचेज कर सकता था। दरअसल उत्तराखंड में शुरू से ही उत्तर प्रदेश के ज़मीनी कानून लागू हैं, बस उनमें कुछ बदलाव किए गए हैं। 2007 में ज़मीन खरीदने की लिमिट को 500 मीटर स्क्वायर से घटाकर 250 मीटर स्क्वायर कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों, 2018 6 अक्टूबर में कुछ बदलाव लाए गए, जिसके चलते अब उत्तराखंड में ज़मीन खरीदने की कोई भी एंड लिमिट नहीं थी। और इसके बाद क्या होना था दोस्तों, जिसका डर था वही हुआ। बड़ी मात्रा में लोगों ने ज़मीन खरीदने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाई। दोस्तों, बाहर से निवेशक आकर निवेश करके वापस लौट जाते हैं। चाहे आप देखो कोटद्वार, जहां बम्बई और पंजाब से कई लोगों ने आके ज़मीन खरीदी। गैरसैंण, जो कि काफ़ी हाइट में जाके है, जहां कई बड़ी बड़ी लैंड को परचेज कर दिया गया है। आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स की वीडियो पे भी जाके देख सकते हैं कि किस तरह उत्तराखंड में लोग ज़मीन खरीदने को बेचैन है। देखो दोस्तों, आज के दौर में हम जानते हैं कि टूरिज्म कितना ज़्यादा इफेक्ट करता है किसी भी राज्य की इकोनॉमी को। लेकिन जब बात आती है गर्मी के महीने की या सर्दियों के महीनों की, तो ज़्यादातर लोग हिमाचल, उत्तराखंड या फिर जम्मू कश्मीर में जाना पसंद करते हैं और सोचते हैं कि काश वहाँ पे भी उनका एक ठिकाना हो। हिमाचल में ज़मीनी कानून स्ट्रिक्ट होने की वजह से वहाँ ज़मीन खरीदना बहुत मुश्किल है, जबकि जम्मू कश्मीर में ज़मीन ना खरीदने के अपने ही बड़े कारण हैं। अब बचा उत्तराखंड, जो कि सिर्फ 20 साल पुराना है, और यहाँ के भूमि कानून तो ऑटोमेटिकली बाहर के लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। आप रुद्रपुर को देख सकते हैं, आप देहरादून को देख सकते हैं, आप उत्तराखंड में न जाने कितनी जगह जाके देख सकते हैं कि किस तरह से बाहर के निवेशकों ने आके यहाँ पे पैसा अपना लगाया और होटल्स, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, रिजॉर्ट्स, कई तरह की चीज़ें यहाँ पे खोली। हाँ, मानते हैं कि उससे जॉब भी जनरेट हुई, लेकिन क्या आपको नहीं लगता उस ज़मीन पे पहला अधिकार उत्तराखंड के निवासी का है? अपनी ही ज़मीन पे अगर वो नौकर की तरह काम करे तो क्या ये बात सही है? और साथ ही साथ दोस्तों, जो भूमि माफियाओं की बढ़ोतरी हुई सो अलग, खनन माफियाओं की संख्या बढ़ी सो अलग। बाहर से कई लोग यहाँ पर आकर बस गए, लेकिन इतनी तादाद में अगर ज़मीन खरीदी जाए तो आपको नहीं लगता कि उत्तराखंड की संस्कृति भी पुरानी टिहरी की तरह कहीं डूब ना जाए? दोस्तों, एक बार जान लेते हैं कि आखिर हिमाचल में भूमि कानून क्यों लाना पड़ा, और क्या वो परिस्थिति हमारे यहाँ पे भी मौजूद है? क्या हमें भी भू कानून लाने की ज़रूरत है भी या नहीं? डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, जो हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे थे, जिन्होंने एक बिल पास करवाया था, जिसे हम हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 के नाम से जानते हैं। इसमें दोस्तों कुल मिलाकर के 127 सेक्शन हैं, जिसमें हमारे काम का और सबसे ज़्यादा चर्चित सेक्शन 118 है, जो कि हिमाचल के किसान को उसकी एग्रीकल्चरल लैंड किसी भी तरह से दूसरे प्रदेश के व्यक्ति को बेचने से रोकता है। लेकिन वो एग्रीकल्चरल लैंड किसान हिमाचल में किसी दूसरे किसान को ज़रूर बेच सकता है। अब क्योंकि किसान सिर्फ हिमाचल में ही अपनी ज़मीन को बेच सकता है, इसलिए हिमाचल की ज़मीन पर बाहर के व्यक्ति को अधिकार नहीं मिल पाएगा, और यहाँ की सुंदरता, यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती हमेशा बरकरार रहने वाली है। लेकिन अगर कोई बिल्ट अप प्रॉपर्टी है तो उसको आप लीज पर ले सकते हैं। इससे उस ज़मीन के मालिक को भी फ़ायदा होगा, और सबसे बड़ी बात, हिमाचल का टूरिज़्म, ट्रेडिशन और कल्चरल भी बरकरार रहेगा। दोस्तों, कितनी अच्छी बात है ना? अगर यहीं की ज़मीन यहीं के व्यक्ति को मिले तो यहाँ की खूबसूरती भी बरकरार रहेगी। दोस्तों, बुरा मत मानना, लेकिन आते हुए टूरिस्ट का हमेशा से कुछ ऐसा रवैया रहा है जिससे पहाड़ी क्षेत्रों के लोग बाहर के टूरिस्ट पर विश्वास नहीं करते। अगर अपने ही देश में ऐसे घूमें
जिससे उस राज्य के लोग चाहे कि आप दोबारा उस राज्य में आए, तो शायद लोगों का विश्वास भी बढ़े दोस्तों। और आपसे एक निवेदन भी है कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में घूमने जाते हैं तो वहाँ के एनवायरनमेंट का भी बहुत ख्याल रखें। दोस्तों बात करें उत्तराखंड की, तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही हालात हैं और सही मायने में उत्तराखंड को हिमाचल से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। इसमें बुरी मानने वाली कोई बात नहीं है। हम आज भी उत्तर प्रदेश के ज़मीनी कानून को फॉलो कर रहे हैं। आज भी उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश के ज़मीनी कानून लागू हैं, जबकि उत्तराखंड की ज्योग्राफिकल कंडीशन यानी कि भौगोलिक परिस्थिति हिमाचल प्रदेश जैसी है। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ के ज़मीनी कानून भी हिमाचल प्रदेश जैसे होने चाहिए? आखिर ऐसा क्यों है दोस्तों? सोचने वाली बात तो है। और उत्तराखंड मांगे भू कानून, इस मांग का समय भी बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों कुछ ही महीनों में चुनाव शुरू होने वाले हैं। तो एक बात तो तय है, तो बाजी आपके हक में ही है। अगर बात करें राजनीतिक पक्षों की, हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसका समर्थन किया है, लेकिन सवाल यह है कि उनको तो समय मिला था, उन्होंने कोशिश क्यों नहीं करी? दूसरी ओर आप पार्टी रिटायर्ड कर्नल अजय कोटियाल ने भी इसका समर्थन किया है। खैर वो तो देखने वाली बात है कि वो उस पर क्या कार्य करते हैं, लेकिन सही मायने में अगर कोई इस पे एड़ी तक का जोर लगा रहा है तो वो वही पार्टी है जिसने उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आशा करते हैं कि आप उसका नाम भूले नहीं होंगे, उत्तराखंड क्रांति दल। यह वही दल है दोस्तों जिसकी लाख कोशिशों के बाद उत्तराखंड एक अलग राज्य बना। उत्तराखंड क्रांति दल ने हाल ही में कई तरह से कोशिश करी इस मुद्दे को समाज में उठाने की। देखिए आखिर में क्षेत्रीय पार्टी ही क्षेत्र के बारे में सोचती है। रही बात केंद्रीय पार्टियों की, तो वो तो सिर्फ केंद्र से ऑर्डर लेने में ही बिजी है। कुछ लोग ऐसा ज़रूर कहेंगे कि अगर बाहर का व्यक्ति ज़्यादा पैसा दे रहा है तो ऐसे में भू कानून तो कई प्रॉपर्टी डीलर की दुकान बंद कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आप उस ज़मीन को लीज पर भी दे सकते हैं, जिससे आपको मुनाफा भी ज़्यादा होगा और समय समय पर अच्छा पैसा भी मिलता रहेगा। बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के कि हर कोई अब इस विषय पर आवाज़ उठा रहा है। बड़े बड़े कलाकारों ने भी अपना सपोर्ट दर्शाया है। चाहे तो आप रोहन भारद्वाज की नई पेशकश भी देख सकते हैं। अगर यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं दोस्तों, तो तुरंत ही वीडियो को शेयर करना शुरू कर दें और वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं आपसे अगली नॉर्मल बातचीत में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारी पुरानी वीडियोस। धन्यवाद। देवभूमि बचाओ, अपनी जमीन अपना अधिकार। सेक्शन 118। बाड़ी मंडवा खाएंगे, संस्कृति हम बचाएंगे। उत्तराखंड मांगे भू कानून। एक काम कर, जितने भी ये फोटो और वीडियो हैं इन सबको सोशल मीडिया अकाउंट में, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, जो कुछ भी है इन सब में अपलोड कर दो। भाई इस बार कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं हो गए? क्या करें, ये मुद्दा ही ऐसा है।